ध्रुव जी का बड़ा ही पावन चरित्र प्रारंभ होता है। बोलो राधे राधे। आज हमारी बहुत लंबी यात्रा है। प्रारंभिक में हमने बोला तो, पर अब लगता है कुछ इसी प्रकार से चलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तिलहरदाई मैया से प्रार्थना करते हैं, बोले चलेंगे हमें। बोली तिलहरदाई मैया की जय। पीछे से आवाज नहीं आई। तिलहरदाई मैया के तो आप लोग भक्त हैं, फिर तो आपको तो गला फाड़ देना चाहिए। आप लोग मुंह से भी नहीं बोलते। बोलिए तिलहरदाई मैया की। हाँ, सभी भक्तों थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। हमारे पुरुष वर्ग और मातृशक्ति आप लोग थोड़ा थोड़ा, जिनके सामने जगह है वो थोड़ा थोड़ा आगे आप लोग आ जाएं। आप सबसे निवेदन है, पुरुष वर्ग और मातृशक्ति दोनों लोग थोड़ा थोड़ा आगे आने का प्रयास करें। जिनके सामने जगह है वो लोग आगे आ जाएं, जगह रिक्त न रखें। जय श्री राधे। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। आराम से, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। यहाँ पर सुंदर ध्रुव जी का बड़ा सुंदर पावन प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। ध्रुव जी के पिताजी का नाम है उत्तानपाद। उनकी दो रानियां हैं जिनका नाम है सुनीति और सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र है उनका नाम है ध्रुव, और जो सुरुचि के हैं उनका नाम है उत्तम। ध्रुव जी की माता जी का क्या नाम है? आप लोगों से पूछ रहे हैं, क्या नाम है ध्रुव जी की माता जी का? ध्यान से सुनिए। ध्रुव जी की माता जी का नाम है सुनीति। क्या नाम है? और जो उनकी ध्रुव जी की सौतेली माँ है, एक दो पत्नियां हैं उत्तानपाद जी की, उनका क्या नाम है? दूसरी की सुरुचि। उनका एक बेटा है जिनका नाम है उत्तम। बोलो राधे राधे। अब समय हुआ, एक दिन क्या होता है, खेलते खेलते ध्रुव जी पहुंच गए सुरुचि के महल में। वहीं उत्तानपाद जी बैठे थे। उन्होंने पिता को देखा कि मेरे भाई से बड़ा लाड प्यार कर रहे हैं उत्तम से, मैं भी जाके पिताजी के पास बैठूं। तो वो जाकर गोद में बैठ गए। अब गोद में बैठ गए पिताजी, तो उन्हें भी लाड प्यार करने लगे। लेकिन सुरुचि माँ ने देख लिया, दौड़ कर आई और हाथ पकड़ के नीचे जमीन में पटक दिया। अरे तू अपने पिता की गोद में कैसे जाके बैठ गया? किसने तुझे अधिकार दे दिया? अब उसको बहुत खरी खरी खोटी सुनाने लगी। सुन, यदि तुझे पिताजी की गोद में बैठना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या करना पड़ेगा। फिर तुझे मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, और मेरे गर्भ से जब जन्म लेगा तब तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। आज के बाद से ध्यान रखना, कभी गोद में मत बैठ जाना। तेरी माँ भी ऐसे ही है, तुझे कुछ संस्कार नहीं दिया, कुछ सिखाया नहीं क्या? ऐसे माँ को भी सुनाया और ध्रुव जी को भी सुनाया। अब ध्रुव जी बेचारे छोटे से आंखों में आंसू लेकर के अपनी माँ के पास दौड़े दौड़े गए और कहने लगे, माँ आज मुझे मेरी छोटी सी गलती पर सुरुचि माँ ने मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाया, बहुत आपको भी सुनाया, आपके लिए भी बहुत बुरा बुरा बोला। मैं नहीं बोल सकता अपने मुंह से। तो बेटा बोले कोई बात नहीं, पर तेरे लिए क्या कहा वो तो बता। बोल रही थी कि तपस्या करो, मेरे गर्भ में आओ, मेरे उदर से जन्म लो, तब आप बैठने के अधिकारी होंगे।
अब देखो वो उनका नाम क्या है, ध्रुव जी की माता जी का सुनीति, यानी वह सोच समझ कर निर्णय लेती हैं। और उनकी माता जी का क्या नाम है, उत्तम की जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, यानी जो हमारी इच्छा हुई हम कर डालते हैं। कभी भी इच्छा के अनुसार हर कार्य नहीं करना चाहिए। हमारा मन हुआ कि हम कुछ खाद्य पदार्थ खाने पीने लगे, ये ड्रिंक फ्रिंक लेने लगे, ये सब मन ही तो होता, इच्छा ही तो होती है, पर हम कुछ उसमें विचार नहीं करते, सोचते नहीं हैं कि इससे हमें क्या घाटा होगा, क्या फायदा होगा। बोलो राधे राधे। तो सुरुचि जो होती है वह सोचती नहीं है, रुचि के अनुसार चलती है और गड़बड़ हो जाता है। और जो सुनीति होती है वह सोच समझ के काम करती है। तो आज सुनीति माँ ने कहा, बेटा ध्रुव तेरी माँ ने सही कहा है, जो कहा है उन्होंने बहुत सही कहा है, तुम्हें बेटा भगवान की तपस्या ही करनी चाहिए और उनके गर्भ से जन्म लेना चाहिए। अब ध्रुव जी को भी छोटे हैं पर समझदार थे, बड़ा आश्चर्य लगा, ये माँ उल्टी बातें कैसे कर रही हैं। माँ को भी गाली दिया, मैं बता भी रहा हूं, और उसी की तरफ उसी की साइड ले रही हैं। क्योंकि यदि सुनीति भी सुरुचि जैसे हो जाती तो क्या होता, घर में क्लेश हो जाता, शांति भंग हो जाती। आजकल देवरानी जेठानी में है या कोई दूसरी आ गई तो बड़ा आतंक कई बार कई घरों में देखने को प्राप्त होता है, मिलता है। सौतेली माँ है, सबके मुंह में यही आएगा, सौतेली माँ है, पहले की एक संतान है, बेटी या बेटा कुछ भी, अरे उसका कोई ध्यान नहीं देती, वो ऐसे आवारा गर्दी से घूमते रहते हैं। और सत्य भी है ये, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये सब हमको यही, इन कथाओं से हमको मिलता क्या, यही तो सीख मिलती है। बोलो राधे राधे। अब ध्रुव जी तपस्या करने चले गए, जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंच गए। वहां पर नारद जी से भेंट हो गई। ऐसा नाम नहीं आया कि नारद जी हैं, परंतु ये आया है कि एक संत से भेंट हुई। परंतु कोई कोई शास्त्रों में नाम भी चित्रण कर दिया गया। तो वहां संत नारद जी से भेंट हुई। उन्होंने सुंदर उनको चेला बनाने की चेष्टा की, पर उनकी परीक्षा ली। खूब कहा, अरे बेटा तेरी तो खेलने खाने की उम्र है, तू यहाँ कहाँ जंगल में आ गया। पूरी स्थिति ध्रुव जी ने अपनी बता दी नारद जी को, संत जी को। अब नारद जी ने सोचा कि लगता है ये चेला तो पक्का है। उन्होंने मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, उसका जाप करने लगे। ध्रुव जी छोटी सी अवस्था है, 5 साल की। अब वो जाप करने लगे। जाप करते 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 जो जंगल में तो कुछ मिलता नहीं था, फल खाते थे, फल खाना छोड़ दिए। फल के बाद एक समय फल खाने लगे, बाकी 24 घंटा ऐसे रहते थे, फिर वो भी छोड़ दिए। बाद में जल पी के रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, 3 से 4 महीना जल भी छोड़ दिए पीना, हवा पी के रहने लगे। और समय बीता तो एक दिन क्या हुआ, ऐसा करीब 6 महीने हो गए, ऐसा प्राणायाम एक अंगुष्ठ के बल पर खड़े होकर ऐसा प्राणायाम खींचा कि सारे संसार के चराचर जीव प्राणी सभी के सांसें अवरुद्ध हो गई, रुक गई। स्वर्ग तक में देवताओं की श्वासें रुक गई। अब सब छटपटाए देवता, सभी गृहस्थी, अरे ये क्या हो गया। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सबको लेके भगवान के पास गए। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, वो हमारा भक्त है ध्रुव, ये सब उसी के प्रताप से है, उसकी तपस्या है। भगवान तुरंत तत्क्षण प्रकट हो गए और ध्रुव जी को दर्शन दिया। अब ध्रुव जी ने देखा कि भगवान तो दर्शन दे दिए, पर मुझे कुछ आता जाता नहीं, 5 साल का हूं मैं, कैसे स्तुति करूं, कैसे पूजा करूं, कैसे प्रार्थना करूं। भगवान ने अपना शंख लिया और स्पर्श करा दिए ध्रुव जी को। संपूर्ण ज्ञान हो गया ध्रुव जी को। और सुंदर उन्होंने, ध्रुव जी ने बहुत बढ़िया श्लोक में स्तुति गाई। आइए हम भी एक श्लोक गुनगुनाते हैं, बड़ा मार्मिक श्लोक है, बहुत सुंदर स्तुति है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। इसका अर्थ पता है क्या है? ध्यान से सुनिए। मूकम करोति वाचालम, यानी गूंगा व्यक्ति भी यदि भगवान की शरण चरण ग्रहण कर ले भक्ति पूर्ण है तो वह भी क्या करता है? बोल उठता है। यह भक्ति का प्रभाव है। आज कुछ ज्ञान नहीं था, पर देखिए सुंदर स्तुति गा रहे हैं। संत लोग तो कहते हैं यदि इस व्यास गद्दी में भी विश्वास के साथ कोई निर्विघ्न बैठ जाए, जिसको कुछ ना आता हो पर उसको भगवान के ऊपर अपूर्ण विश्वास हो, वो भी बोल उठेगा। बोलो राधे राधे। भगवान से बढ़ के है क्या भैया कुछ है? उन्हीं की तो सब माया काया है। सुंदर ध्रुव जी ने स्तुति गाई। स्तुति गाने के बाद अब भगवान चले गए। उन्होंने भगवान से कुछ बाद में मांगा नहीं, पर भगवान उन्हें आशीर्वाद दे करके गए थे कि 36,000 वर्ष तक आप बढ़िया आनंद करो, राज्य संभालो, उसके बाद फिर हमारे धाम को आ जाना। तो आज भी आप लोग आकाश मंडल में देखते होंगे जो बड़ा तारा दिखाई देता है वह कौन है? ध्रुव जी ही तो है। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। अब जंगल से आज वापस आ रहे हैं ध्रुव जी। अब देखिए समय का चक्कर। सबसे पहले वही माँ खड़ी है जिसके कारण वह उनको छोटी सी उम्र में जंगल जाना पड़ा। सबसे पहले आरती की थाली वही लेकर खड़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा बुरा समय होता है तो हमें सब ठुकरा देते हैं, और जब अच्छा समय आता है तो भैया सब कोई हमारी आरती उतारता है। बोलो राधे राधे। सब कोई हमें बुलाता है। यानी जब गरीबी होती तो पता है, अरे वो गरीब है, उनके कपड़े फटे चिथड़े हैं, हो सके तो उनको निमंत्रण भी मत देना। ऐसा होता है भैया व्यवहारिक दृष्टि में। बोलो राधे राधे। पर सबसे पहले छैल छबीली बनकर आज सुरुचि ध्रुव जी की आरती उतारने के लिए खड़ी है। सुनीति मैया देखो आज भी वही विवेकपूर्ण पीछे खड़ी हुई है। नहीं तो वो सगी माँ है, कह सकती ना तेरे कारण मेरा बेटा बन गया, मैं कितने साल तक कितने महीने तक दूर रही, पीछे हट, स्पर्श मत कर देना मेरे बच्चे को। लेकिन नहीं, पीछे खड़ी रही। सुरुचि ने आरती किया। ये होती है माँ, इसको माँ कहते हैं। सुनीति बाद में मिली और अपने अंक से भर लिया हृदय से ध्रुव जी को। रोना आ रहा है लेकिन रो नहीं पा रही। बहुत दिन में मिला है, यदि मैं रो दूंगी तो मेरा बेटा कहीं दुखी ना हो जाए, तो झूठा मूठा ऊपर से हंस रही और अपने पुत्र को खूब लाड प्यार कर रही हैं, खूब चुम्बन कर रही हैं, बड़ा आनंद कर रही हैं। और फिर घर की भवन की ओर ले गई। तो माँ का तो हृदय भैया ऐसा होता है